फटाफट आप आ गई दिशा दीदी, मैं कब से आप ही का वेट कर रही थी। क्यों? बैठिए, टॉप सीक्रेट। बात क्या है? अरे आपको इतनी टेंशन क्यों हो गई? अगर मैं टॉप सीक्रेट बोल रही हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इलेश भैया के अफेयर के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा लो बताओ क्या बात है? अब बताइए कल क्या है? क्या है? यही तो प्रॉब्लम है, ईशान अपने घर में भी इतना पॉपुलर है, शेम ऑन हिम। ओहो, अब क्या कर दिया बेचारे ईशान ने? कुछ नहीं किया, पैदा हो गया और किसी को याद भी नहीं है। सुहाना तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I'll come straiट ऑन द पॉइंट। कल मेरे भोलू पति देव मिस्टर ईशान कश्यप का बर्थडे है दिशा दीदी। हाँ तो वो तो मुझे मालूम है। ओह वाओ, फिर तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। एग्जैक्टली, बैठिए ना, हम मिलके वही डिस्कस करने वाले हैं। बट ईशान को कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, मैं जाकर रजनी दीदी को बता देती हूँ। नहीं, रजनी दीदी थोड़ी अपसेट है, उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। She needs some space. ओह अच्छा, ठीक है, तुम ये बताओ कि हंगामा किस तरह से होना चाहिए? ईशान की फेवरेट डिशेस बना के। क्या सुहाना, तुम ऐसी बातें कर रही हो, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तुम्हारे आने के बाद ईशान का पहला बर्थडे है तो बिग वे में सेलिब्रेट करते हैं, और तुम वही बोल रही हो कि बोरिंग सा घर में खाना बनाती हूँ टाइप्स। अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा तो तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि बड़ी सी पार्टी होनी चाहिए, वो भी 5 स्टार होटल में। What? 5 स्टार होटल? अरे हाँ, मैं बताता हूँ, क्या कहते हैं वो, बुफे। 5 स्टार होटल का जो बुफे होता है ना, हाँ, क्या खाना होता है। और ये सिर्फ केक के 25 आइटम होते हैं वहां पे। हमारा पूरा परिवार कितना एंजॉय करेगा, है ना? या इलेश भैया, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। पैसे तो मुझे आफ्टर ऑल ईशान से ही लेने पड़ते हैं ना। अरे सुहाना, तुम पैसों की फिक्र क्यों कर रही हो? अरे मैं हूं ना, ये ट्रीट मेरी तरफ से। तुम सिर्फ हाँ बोलो, मैं अभी होटल बुक कर देता हूँ। नो इलेश भैया, लेट भी। घर पे करते हैं ना, सबके साथ मिलके। घर पे सबको मजा आएगा। सुहाना, अरे घर में तो हमेशा से ही करते हैं ना हम लोग। इस बार थोड़ा सा चेंज, इस बार 5 स्टार होटल। बाद में बाहर जाके डिनर करेंगे, लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन हम घर पे करेंगे, ओके? ईशान आ गया, वील डिसाइड द मेन्यू, लेकिन ईशान को कोई कुछ नहीं बोलेगा। टॉप सीक्रेट, ओके? टॉप सीक्रेट, पक्का प्रॉमिस। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? अरे सही कह रहा हूं मैं। अरे उस बहाने नाना नानी भी जाते ना 5 स्टार होटल, उन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा। अरे उनकी छोड़ो, तुम कभी गई हो 5 स्टार होटल? क्या लाइफ है दिशु, क्या लाइफ है वहां की, बता रहा हूं। क्या खाना होता है वहां का। खाना खा के तुम घर का खाना भूल जाओगे, मैं बता रहा हूं। और घर का क्या क्या भूल चुके हो इलेश? हाँ? 5 स्टार होटल, बड़ी बड़ी पार्टीज, बड़े बड़े लोगों की बातें करने लगे हो आजकल। अदिनी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मतलब साफ दिखाई दे रहा है इलेश। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शराब, ब्रांडेड रिश्ते भी ढूंढ रहे हो आजकल। हैं? तुम क्या बोल रही हो? इलेश तुम बदल रहे हो, ये सच है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। मेरा वो मासूम, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने वाला इलेश कहीं खो रहा है। नहीं दिशु, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जो पहले हुआ करता था। कुछ नहीं भूला हूँ, ना ये घर, ना ये परिवार, और ना ये रिश्ते। अच्छा तो बताओ, कल किस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है तुमने? डॉक्टर शकुंतला का। कल दोपहर में अपॉइंटमेंट है। सच बोल रहा हूं मैं। अरे
God, I'm so hungry. I think I'll have a sandwich. मेरे लिए पेस्ट्री प्लीज। Okay, and और मेरा बिल कौन पे करेगा भाई? और कौन करेगा सैंडी? शी इज सो गुड यार। एक काम करना, मेरे लिए पेस्ट्रीज लेके आना। ठीक है। शेमलेस। सी समथिंग न्यू यार। हैरी, मुझे एक सैंडविच और 2 पेस्ट्रीज चाहिए। ओके, वाओ, so fast. ये तुम्हारा नहीं, उसका है। एक सेकेंड, हम दोनों साथ में खाने वाले हैं, तो आप मेरा सैंडविच भी जल्दी से बना दीजिए प्लीज। ओके। ये कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। एनी प्रॉब्लम? योर सैंडविच। और मेरी पेस्ट्रीज? मुझे ना पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी चाहिए। हाँ, फ्रेश दीजिएगा प्लीज। अरे संजू, क्या हो गया? इतनी देर क्यों हो रही है? योर पेस्ट्रीज। चल चल, मैं बताती हूँ। ओह फाइनली। हमेशा करते हैं ऐसा। पता है मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने उस विवेक ओबरॉय की सैंडविच में ढेर सारी मिर्ची डाल दी। मिर्ची? ओ माय गॉश। अब देखना कितना मजा आने वाला है। Watch। कितनी डाली? आधी बोतल। आधी बोतल? Oh my God! Come on, come on. One, two, three. उसे कुछ हुआ ही नहीं। Really? ये abnormal है क्या? क्या? संजू, what happened? मिर्ची, मिर्ची पानी। मतलब मिर्ची या पानी? Shut up, पानी चाहिए। अरे भाई, पानी ला यार, पानी ला। आर यू ओके? सैंडविच में मिर्ची थी क्या? मेरे नाना जी हमेशा कहते थे, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। एक्सक्यूज मी, हैव पेस्ट्री। मुंह की जलन चली जाएगी। हैव इट। How disgusting. अपने बर्थडे पे सो गया। OMG, इसे याद नहीं है किसका बर्थडे है। How boring.
तुम देखना, तुम्हारे इस बर्थडे को तुम्हारा सबसे मेमोरेबल बर्थडे बना दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे इतनी रात गए, कहीं सुहाना तो नहीं? माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? भाऊजी भाऊजी ठीक नहीं? बड़ी बड़ी ईश्वर बहुत बीमार है। क्या? मेरा जी बहुत घबरा रहा। बड़ी ईश्वर ईश्वर बहुत तकलीफ में, अकेला है वो, कोई उसकी देखरेख करने वाला भी नहीं है। माँ शांत हो जाइए, आप अंदर आइए, अंदर आइए, पहले आइए, यहाँ बैठिए, पानी पियेंगे आप? अब बताइए क्या हुआ? दोबारा कोई फोन आया था क्या? नहीं। फिर आपको कैसे, मतलब आपको कैसे पता चला कि वो बीमार हैं? फिर से चिट्ठी? नहीं बड़ी, मुझे अभी अभी बड़ा अजीब सा सपना आया। सपना? हाँ, ईश्वर बीमार बिस्तर पे पड़ा है और माँ माँ पुकार रहा है। आप ऐसे दिन रात सोचती रही ना माँ? तो नहीं, वो सच में बहुत तकलीफ में है। अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे, मैं माँ हूं ना उसकी। माँ, ईश्वर को कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है माँ। आपने बस एक सपना देखा है, पूरा सपना। नहीं बड़ी, मेरा दिल कह रहा है कि वो बड़ी, तू भी तो एक माँ है ना, तू समझ सकती है ना। गायत्री, गायत्री, अरे ये गायत्री, 12 बजे रात को, इतनी रात में कहां चले गई? तेरी ये बुढ़िया इतनी चालाक निकलेगी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। ये जरूर ईशान के कमरे में गई होगी उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए। अब फिर मुझसे कहेगी कि देखा मुझे कैसे सबका जन्मदिन याद रहता है और तुमको तो मरा कुछ याद ही नहीं रहता। बड़ी, मैं जानती हूँ तुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर मैं किसके आगे रोऊं, किसे दिखाऊं अपने कलेजे का दर्द? तेरे बाबूजी से कुछ कह नहीं सकती और आलोक भी कुछ सुनना नहीं चाहता।
किसके आगे रोऊं जाके मैं? माँ, माँ आपने अच्छा किया जो अब मेरे पास आ गई। माँ, आप मुझसे ईश्वर की सारी बातें कर सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई शिकायत नहीं। देखो, वो खत गलत नहीं था बड़ी, वो जरूर बीमार होगा। जिस तरह मैं भी उससे मुंह फेर के चली आई, मन को लग गई होगी ना उसके, नहीं सह पाया होगा वो। देख बड़ी, वो बहुत तकलीफ में है। इतने बड़े परिवार का बेटा अकेला बीमार पड़ा है, कोई देखने वाला भी नहीं है उसे। परिवार छोड़कर भी तो ईश्वर ही चला गया था माँ। मैं जानती हूँ, लेकिन एक हारे हुए इंसान से बदला लेके कौन सी जीत हो जाएगी हमारी बड़ी? आज वो पछता रहा है, हाथ जोड़ के भीख मांग रहा है वापस लौटने की, तो फिर ऐसे में उससे मुंह फेर के कौन से बड़े हो जाएंगे हम बड़ी? माँ, मैं ईश्वर से बदला नहीं ले रही हूँ। माँ, नफरत और मोहब्बत दोनों के लिए एक रिश्ता होना जरूरी होता है, पर मैं तो कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं अपना रिश्ता? कैसे भूल जाऊं कि मैंने जन्म दिया है उसे, दूध पिलाया उसे? मैं समझ सकती हूँ ना, मैं अपने जज्बात समझ सकती हूँ माँ। एक काम करेंगे, कल आप मेरे सामने बाबूजी से बात कीजिए। माँ, मैं खुद समझाऊंगी बाबूजी को, मैं कहूंगी उनसे कि वो आपको ईश्वर से कम मिलने दें। बहू नहीं, वो कभी नहीं समझेंगे। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तेरे बाबूजी को। अगर मैं ईश्वर से मिली ना, वो तो जिंदगी भर के लिए नाता ही तोड़ देंगे मुझसे। फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता माँ, कुछ नहीं हो सकता। बड़ी, ईश्वर को आज हमारी जरूरत है। तो अरे, अपनी इस बूढ़ी माँ के लिए एक बार उससे मिलने जाके। माँ, ये आप क्या कह रही हैं माँ? बड़ी, देख, मैं जा नहीं सकती और कोई जाएगा नहीं। बड़ी, वो तड़प के मर जाएगा और हमें खबर तक नहीं होगी। एक बार उससे मिलने। माँ, आप जानती भी है आप मुझसे क्या करने के लिए कह रही है माँ? नहीं माँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। बड़ी, मेरी आंखों में आंखें डाल के देख, तू माँ कहती है ना मुझे, तो फिर एक बार मेरे लिए क्यों नहीं चली जाती? नहीं, मैंने जब से उसे देखा है, एक करवट चैन नहीं आया मुझे बड़ी। नहीं माँ, नहीं। वो मर जाएगा। ठीक है माँ, मैं जाऊंगी। पहली और आखिरी बार, सिर्फ आपके लिए माँ। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।